तो आज मैं आपको एक अनोखी रहस्यमय कहानी सुनाऊंगा। अगर आप चैनल पर नए हैं तो अभी सब्सक्राइब कर ले तथा कहानी पूरा देखें। अंत में एक अनोखा रहस्य छुपा है। धन्यवाद। तो सुनिए। बहुत समय पहले की बात है। सरयू नदी के तट पर नकुल नाम का एक युवक रहता था जो जन्म से ही सुन नहीं सकता था। नकुल का सारा जीवन संकेतों और मौन में बीता था। वह गांव के शिव मंदिर की सफाई करता और महादेव के श्रृंगार के लिए चंदन घिसता था। वह मंत्र नहीं सुन सकता था, इसलिए वह अपनी आंखों से प्रकृति के संगीत को महसूस करता था। एक बार उस मंदिर में एक बहुत बड़े विद्वान शास्त्री जी आए। उन्होंने देखा कि नकुल चंदन घिसते समय पत्थर पर कुछ आकृतियां उकेर रहा है। शास्त्री जी ने उसे गौर से देखा और चिल्लाकर कहा, अरे ओ बालक, तू महादेव के इस पवित्र शिलाखंड पर ये क्या लकीरें खींच रहा है? क्या तुझे पता नहीं कि महादेव शब्द और नाद के स्वामी हैं? तू जो सुन नहीं सकता वो उनकी महिमा को क्या समझेगा? उद्धरण चिन्ह। नकुल कुछ नहीं बोला, उसने बस अपना सिर झुका लिया। शास्त्री जी ने मंदिर में एक भव्य कथा का आयोजन किया। हजारों लोग आए। शास्त्री जी ने शिव पुराण के अद्भुत प्रसंग सुनाए। वे शब्दों के जादूगर थे। उनकी वाणी सुनकर लोग मंत्रमुग्ध हो जाते थे। लेकिन नकुल एक कोने में बैठा केवल अपनी आंखों से लोगों के बदलते चेहरों को देख रहा था। उसे कुछ सुनाई नहीं दे रहा था, पर उसे लगा कि कहीं कुछ अधूरा है। रात के समय जब मंदिर खाली हो गया, नकुल महादेव की प्रतिमा के पास गया। उसने चंदन का लेप हाथ में लिया और मंदिर के फर्श पर एक मृग हिरण की आकृति बनाई। वह हिरण ऐसा लग रहा था मानो वह भागने को तैयार हो। नकुल ने इशारों में महादेव से कहा, प्रभु, मैं आपकी कथा सुन नहीं सकता, पर क्या आप मेरी यह मूक कथा देखेंगे? अगले दिन जब शास्त्री जी आए तो उन्होंने देखा कि मंदिर के गर्भगृह के फर्श पर हजारों पैरों के निशान बने हुए हैं, जैसे वहां कोई हिरण रात भर नाचा हो। उन्होंने सोचा कि किसी जानवर ने मंदिर को अपवित्र कर दिया। उन्होंने नक छोटे उला को दंड देने के लिए उठाया। तभी मंदिर की मुख्य मूर्ति से एक अद्भुत गूंज उठी। वह गूंज शब्दों में नहीं थी, वह एक ऐसी कंपन थी जिसे केवल हृदय महसूस कर सकता था। शास्त्री जी की आवाज अचानक बंद हो गई। वे बोलना चाहते थे, पर उनके कंठ से शब्द नहीं निकल रहे थे। महादेव साक्षात एक किरात शिकारी के रूप में प्रकट हुए। उन्होंने शास्त्री जी की ओर देखा और फिर नकुल के सिर पर हाथ रखा। महादेव बोले, शास्त्री, तुम्हारे शब्द केवल कानों तक पहुंचते हैं, लेकिन नकुल का मौन सीधे मेरे आसन तक आता है। तुमने कथा सुनाई, पर नकुल ने कथा को जिया है। इसने मुझे शब्दों में नहीं, बल्कि उस स्पंदन में खोजा है जिससे ये पूरी सृष्टि बनी है। अचानक नकुल ने अपनी आंखें खोली। उसे अब भी बाहर की आवाजें सुनाई नहीं दे रही थीं, पर उसे अपने भीतर महादेव के डमरू की धमक सुनाई देने लगी। उसने शास्त्री जी के पैर छुए और शास्त्री जी की आंखों में आंसू आ गए। उन्हें समझ आ गया कि ज्ञान वह नहीं जो बोला जाए, ज्ञान वह है जिसे खामोशी में महसूस किया जाए। महादेव ने नकुल को एक दिव्य चंदन का टुकड़ा दिया और कहा, वत्स, अब तुम जो भी चित्र बनाओगे वह केवल पत्थर पर नहीं, बल्कि लोगों के हृदय पर महादेव की भक्ति लिख देगा। उस दिन के बाद से वह मंदिर मौन कथा मंदिर के नाम से विख्यात हुआ। वहां लोग कथा सुनने नहीं, बल्कि उस शांति को अनुभव करने जाते हैं जिसमें महादेव स्वयं वार्तालाप करते हैं। ये कहानी हमें सिखाती है कि ईश्वर को पाने के लिए इंद्रियों की पूर्णता आवश्यक नहीं है, केवल हृदय की शुद्धता ही पर्याप्त है। नकुल को महादेव से जो दिव्य चंदन का टुकड़ा मिला था, वह कोई साधारण वस्तु नहीं थी। उस चंदन से जब भी नकुल किसी दीवार या फर्श पर कोई चित्र बनाता, तो वह चित्र सजीव हो उठता और देखने वाले को उस दृश्य का साक्षात अनुभव कराता। लेकिन इस अद्भुत चमत्कार की खबर जब पड़ोसी राज्य के एक अहंकारी चित्रकार चित्रसेन को लगी, तो उसे ईर्ष्या होने लगी। चित्रसेन को अपनी कला पर बहुत अभिमान था। वह राजाओं के दरबार में बड़ी बड़ी तस्वीरें बनाता था। वह नकुल के पास आया और चुनौती दी, ओ मौन बालक, तू केवल मिट्टी और पत्थर पर लकीरें खींचता है। यदि तुझमें वास्तव में महादेव की शक्ति है तो मेरे साथ एक प्रतियोगिता कर। हम दोनों सृष्टि के अंत का चित्र बनाएंगे।
जिसका चित्र लोगों के मन में भय के बजाय शांति भर देगा, वही सच्चा कलाकार माना जाएगा। प्रतियोगिता शुरू हुई। चित्रसेन ने अपने सबसे कीमती रंगों और ब्रश का उपयोग किया। उसने प्रलय का एक भयानक दृश्य बनाया, उफनते समुद्र, गिरते पहाड़ और जलती हुई ज्वालाएं। लोग उसे देखकर डर से कांपने लगे। छोटी चित्रसेन गर्व से मुस्कुराया। अब नकुल की बारी थी। नकुल ने उस दिव्य चंदन के टुकड़े को उठाया और दीवार पर एक बहुत ही सरल चित्र बनाया। उसने केवल एक वटवृक्ष, बरगद का पेड़ बनाया और उसके नीचे एक पुराना टूटा हुआ डमरू रखा। जैसे ही नकुल ने चित्र पूरा किया, दीवार से एक ऐसी शीतल खुशबू और शांति निकलने लगी कि लोगों के मन का भय तुरंत गायब हो गया। चित्रसेन हंसा और बोला, यह क्या है? प्रलय के समय एक पेड़ और टूटा हुआ डमरू, इसका क्या अर्थ है? उद्धरण चिन्ह। नकुल ने इशारों में समझाया और तभी उस चित्र से महादेव की गूंज सुनाई दी। वह टूटा हुआ डमरू अचानक बजने लगा। लोगों ने देखा कि प्रलय केवल विनाश नहीं है, बल्कि वह नए सृजन के लिए दी गई एक विश्राम की अवस्था है। उस वटवृक्ष की छाया में हजारों सूक्ष्म जीव शरण लिए हुए थे, जो अगले संसार में जन्म लेने का इंतजार कर रहे थे। महादेव की वाणी गूंजी, चित्रसेन, तुमने अंत को केवल विनाश के रूप में देखा, लेकिन नकुल ने अंत को मेरे विश्राम के रूप में देखा। जब सृष्टि थक जाती है तो वह मुझ में समा जाती है ताकि फिर से नई ऊर्जा के साथ जाग सके। सच्चा कलाकार वह है जो विनाश में भी निर्माण के बीज देख सके। चित्रसेन का घमंड चूर चूर हो गया। उसने अपने सारे रंग और ब्रश त्याग दिए और नकुल के साथ मंदिर की सफाई करने लगा। नकुल ने उस दिन सिद्ध कर दिया कि चित्र केवल रंगों से नहीं, बल्कि उस दृष्टि से बनते हैं जो महादेव ने हमें दी है। उस मंदिर की दीवारों पर आज भी वे चित्र देखे जा सकते हैं, जो समय के साथ धुंधले नहीं होते। लोग कहते हैं कि जो भी उन चित्रों को ध्यान से देखता है, उसे अपने जीवन की हर समस्या का समाधान मिल जाता है, क्योंकि वे चित्र मनुष्य की आंखों के लिए नहीं, उसकी आत्मा के लिए बनाए गए थे। हमारी और भी आध्यात्मिक एवं अनोखी कहानियां देखने के लिए हमारे चैनल पर जाएं तथा धार्मिक एवं पौराणिक अनोखी कहानियां हमारे चैनल पर है। कृपया जाके देखें तथा हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके रखें और वीडियो लाइक जरूर करें। धन्यवाद।